डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट कम्स इन, डेबिट को। यार क्या है ये? अरे आप, आप ऐसे हंसो मत, शर्म आती है मुझे। ऐसे किसी के ऊपर हंसते नहीं है, गलत बात होती है ये। आप यही सोच रहे होगे कि क्या ये डेबिट और क्रेडिट कर रहा है, मतलब क्या पागल हो गया है क्या ये? पर मानो ना मानो, आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, क्या क्यों एसेट को डेबिट होता है, क्यों लाइबिलिटी को क्रेडिट होता है, क्यों एक्सपेंस को डेबिट होता है। यार पहले तो मेरे को ये बताओ कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, ये एक्सपेंस, कैपिटल, ये सारी चीजें क्या होती हैं यार। सारा ना सर के ऊपर से जाता है। अभी 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, कुछ समझ नहीं आता। लगता नहीं। कोई नहीं यार, हम है ना आपके साथ। क्यों लगने देंगे आपको? हम आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, उसे उससे डील कैसे करें, उसे कैसे समझें। आपको हम जर्नल एंट्रीज ऐसे करवाएंगे कि आपको कोई बोलेगा कि इसकी एंट्री करो, आप जर्नल एंट्री बोलोगे। 12th में, 11th में, हर जगह जर्नल एंट्री आप यूं चुटकियों में कर दोगे। तो लगे रहिए हमारे साथ। इसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जर्नल एंट्री से कैसे डील करते हैं, उसमें हम आपको परफेक्ट करेंगे। So, welcome everyone. My name is Ravi Rana and you all are watching my YouTube channel Study with Logic. चलते हैं अब हम अपने जर्नल एंट्रीज को समझने के सफर पे। तो आगे बात करेंगे हम जर्नल एंट्रीज को कैसे किया जाता है, उसको कैसे समझा जाता है। आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। अब वो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। यार देखो, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी हो, इसको जब तक हम पढ़ाई को रियल लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट नहीं करते, तब तक हमें ढंग से समझ नहीं आता। अब थोड़ा सा ज्ञान तो इधर दे दिया है, बाद में आगे देंगे, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए, इसको समझने के लिए 5 मेन चीजें बहुत मेन होती हैं, मतलब इसके लिए। पहला इसमें होता है एसेट, दूसरा होता है एक्सपेंस, देन लाइबिलिटी, देन इनकम, और लास्ट में आता है अपना कैपिटल। ये पांचों चीजें जो होती हैं बहुत मेन होती हैं। अगर जो आप इन पांचों चीजों को डीप समझ जाओगे, तो आप 50% अपना जर्नल एंट्री इधर ही कवर कर दोगे। तो शुरू करते हैं पहले एक से दो चीजों को समझने का। उससे पहले हम, जैसे मैंने बोला था कि रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, तो वो लेते हैं। अब आप अज्यूम करो कि आपको घर वालों ने बोला है कि क्या घर में पड़ा रहता है यार तू, थोड़ा बाहर निकल, थोड़ा बिजनेस कर अपना, उससे सीखेगा तू। तो आप क्या करते हो, बाहर मार्केट में निकलते हो। आप सोचते हो यार कहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन है प्रॉफिट का। आजकल फर्नीचर में सुनने में ज्यादा आ रहा है, तो चलो फर्नीचर का एक बिजनेस डालते हैं। तो फर्नीचर का बिजनेस डालने के लिए आप जाते हो मार्केट में, वो देखते हो कि यार फर्नीचर का बिजनेस डालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब यार आप सोचते हो क्या क्या चीजें चाहिए। आप 1 मिनट वीडियो को इधर ही पॉज करो और आप खुद सोचो कि क्या क्या चीजें चाहिए। सोचा? अगर जो नहीं सोचा तो अभी भी वीडियो को पॉज करो और सोचो। और इतने में आगे बात करता हूँ। इनको, अगर जो फर्नीचर का बिजनेस डालना है, तो हमको पहले तो यार ये वुड चाहिए होगा। अगर जो भाई फर्नीचर की बात हो रही है और वुड ना हो, तो कैसे बात चलेगी। इसी को अगर जो उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अब इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए जो इसको उसमें कन्वर्ट कर सके, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके। तो उसके लिए हमको चाहिए ये ये टोपे वाले बाबा नहीं, ये मशीन थी। मतलब टोपे वाले बाबा भी चाहिए, पर उससे पहले हमें मशीनरी चाहिए। मशीनरी को लाने के लिए, वुड को लाने के लिए, और उसको फाइनल वुड में बदलने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब क्या वो मेन चीज है जो इन सारी चीजों को लेके आएगी। तो सबसे मेन चीज है ये। यार अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा, तो हम कैसे सारी चीजें खरीद पाएंगे? भाई इसका तो होना बहुत जरूरी है। अब हमको पैसा भी हो गया, वुड भी हो गया, और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए मशीनरी भी होगी। तो यार आप सर इसके थ्रू समझाना क्या चाहते हो, मतलब समझ सा नहीं आया, आप क्या समझाना चाहते हो? भाई आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। यहाँ पे जब हम कोई भी बिजनेस अपना, मतलब बिजनेसमैन अपने खुद का पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस खोलने के लिए, तो वही तो होता है अपना कैपिटल। बिजनेस को जो खोलने के लिए बिजनेसमैन पैसा डालता है बिजनेस के अंदर, उसको कहते हैं हम कैपिटल।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार बड़ी इजी चीज है, बड़ी जल्दी समझ आ गया। यही तो मैं कह रहा था, अगर जो रियल लाइफ एग्जांपल से सीखते हो तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है। अब जरा इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छी है ना स्लाइडिंग? डेफिनेशन में आप में डेफिनेशन पढ़ोगे, हर बुक में अलग अलग होगा, आर डी शर्मा वगैरह या फिर एनसीईआरटी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। तो इसमें भी बस सबका मीनिंग एक ही होता है कि कैपिटल वो चीज है जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को हैंडल करती है। उसमें आपको बोला जा सकता है कि लेबर की सैलरी देता है कैपिटल के थ्रू, मशीनरी को परचेज करते हैं, लैंड को परचेज करते हैं, इन सबको जो काम करता है बिजनेसमैन, वो किसके थ्रू करता है? कैपिटल के थ्रू। अब जब वो कैपिटल बिजनेस के अंदर डालता है पैसा, वो उसी पैसे को यूज करके इन सबको देता है। तो जो बिजनेस में अंदर मतलब बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, वो क्या होता है? कैपिटल। अब आप में से किसी ना किसी के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार सर, अगर जो हम बैंक से मतलब अगर जो हम बैंक से लोन लेके कैपिटल में डालते हैं, तो क्या वो भी कैपिटल होगा? मतलब बैंक से लोन लेके बिजनेस में डालेंगे तो क्या वो भी कैपिटल होगा? होगा तो वो कैपिटल, पर वो अलग कैपिटल होगा, उसे हम लोन कैपिटल कहते हैं। इसको थोड़ा डीप में समझाना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। पर अभी जितना मैंने आपके लिए समझा है, ये जर्नल एंट्रीज के हिसाब से काफी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं आपको कैपिटल के बारे में दो चीजें बताना भूल गया, जिसमें से एक चीज ये है, आपके भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर, मतलब जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में से कैपिटल को निकाल सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक एक बिजनेसमैन उस कैपिटल को बिजनेस के अंदर से नहीं निकाल सकता। पर जब बिजनेस खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है बिजनेस, तो उस कैपिटल मतलब वो सारा कैपिटल उस बिजनेसमैन के पास आ जाता है। अब दूसरा ये क्वेश्चन होगा कि जो सारा कैपिटल है क्या वो बिजनेसमैन का होगा? तो बिजनेसमैन को जो भी उसने मार्केट से पैसा उठाया है बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, या फिर लोन उठाया है बैंक से बिजनेस के अंदर लगाने के लिए, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सबको पे करने के बाद जो पैसा बचता है वो बिजनेसमैन के पास आता है, वो होता है कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में दो चीजें और बता दें कि जब कैपिटल, ये दोनों जो हैं पैसे को बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, मतलब कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो एक तरह से बिजनेस को ग्रो करवा रहे हैं। अब इसमें क्लियर बोला गया है कि दोनों की दोनों कैपिटल को लगा रहे हैं, अब पेड़ की तरह बिजनेस खुद पे खुद बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है कैपिटल का खेल। दूसरा, वही कैपिटल जैसे जैसे हम लगाते जाते हैं वैसे वैसे अपना बिजनेस ग्रो होता जाता है। अब कैपिटल के बारे में बात करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी तो हमारी चार चीजें रहती हैं, पहला इनकम, एसेट, एक्सपेंस और लास्ट रहता है अपना लाइबिलिटी। तो अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अभी उससे पहले हम फिर से एक कहानी सुनते हैं। तो क्या होता है, आपके फ्रेंड्स जाते हैं एक बार रेस्टोरेंट में, चलो पहले देख लेते हैं। आपके फ्रेंड्स जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो उसके बाद क्या होता है, वो खाते पीते हैं, मतलब चाय नाश्ता करते हैं। वैसे तो कुछ और ही कर रहे हैं ये, पर कोई नहीं, जो भी करते हैं खाते पीते हैं, अपना पेट एकदम टुन कर लेते हैं। उसके बाद अपना टाइम आता है, वो वाला टाइम नहीं, ये वाला टाइम, पेमेंट करने का टाइम आता है। उसके बाद जैसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं हर रेस्टोरेंट वगैरह में कि आपकी सर्विसेज काफी अच्छी थी, आपके वेटर से अच्छे से बात कर रहे थे, वो भी छोड़ो, आपका खाना बहुत अच्छा था, मतलब जो कुल मिला के बात ये थी कि सर्विसेज काफी अच्छी दी आपने। फिर उसके बाद वो घर पे आते हैं, अगले दिन उठते हैं, आपसे मिलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यार उस रेस्टोरेंट में तो हम गए और काफी सारी अच्छी सर्विसेज थी, काफी सारी फैसिलिटीज थी, हमारा ठीक ठाक बिल भी बैठा, सर्विसेज भी अच्छी थी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वैसे हमारा हो चुका है। अभी आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंस के बारे में। आपके फ्रेंड्स ने क्या करा, यहाँ पे चीजें जो थी, मतलब खाने पीने का सामान कंज्यूम करा, उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने अपनी सर्विसेज दी और इन्होंने कंज्यूम करके पेमेंट कर दी। वो पेमेंट क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस हुआ।
एक तरह से जब हम कोई किसी दूसरे की सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, लेते हैं और उसके बदले में उसे कुछ पैसे देते हैं, तो क्या होगा, वो हमारा कुछ कैपिटल वगैरह नहीं होगा, ना वो लाइबिलिटी होगा, कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंस है, होगा एक्सपेंस मतलब खर्चे। हमने कुछ खाया, उसके बाद उसकी सर्विसेज के लिए हमने उन्हें पे करा। जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हो आप डोमिनोज के लिए, डोमिनोज से पिज्जा कंज्यूम करके फिर उसको पैसे देते हो, वैसे उससे पहले ही दे देते हो। जैसे नेक्स्ट हो गया रेंट, बहुत स्लो आ रहा है। रेंट हो गया, रेंट पे करते हैं हम तो उसके लिए सर्विसेज होगी। रेंट पे करने, अगर जो रेंट मिलता है, मिलने की बात आगे करेंगे, पहले रेंट जो हम पे करते हैं उधर किसी के यहाँ पे रहते हैं, तो उसके बदले में हम उन्हें रेंट देते हैं, तो रेंट क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंस। अब इसकी जरा हम नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। वैसे डेफिनेशन पे मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, क्योंकि हर उसकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, हर बुक में अलग अलग डेफिनेशंस लिखी होती हैं। पर इसमें यही बताया गया है कि जब हम सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, मतलब किसी की सर्विसेज को लेते हैं, उसके बदले में जो हम खर्चा करते हैं, वो होता है अपना एक्सपेंस। तो जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो एसेट भी हो सकता है। एसेट वैसे मैं आने वाले टाइम में अभी बताऊंगा, तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो भी, तो उसको बताऊंगा। अब एक्सपेंस तो हो गया हमारा, नेक्स्ट चलते हैं हम लाइबिलिटी की ओर। अब लाइबिलिटी में क्या होता है कि फिर से वही आपके ठल्ले दोस्त एक बार जाते हैं यहाँ पे द्वार रेस्टोरेंट, ये वैसे रेस्टोरेंट नहीं, ढाबा जाते हैं अपने हिसाब से। ढाबे पे जाते हैं, वो खाना पीना खाते हैं, वही स्कूल के पास ढाबा होता है, वहां पे खाना पीना खाते हैं। अब क्या होता है कि अब खा तो लिया पूरा, अब वो जब उन्होंने वॉलेट देखा, तो वॉलेट जैसे देखा उनकी आंख निकल गई। अब उन्होंने दूसरे वालों को देखा कि भाई वॉलेट तो खाली है, पैसे ही नहीं है, अब यार क्या करें। अब वो जो लकीली क्या होता है कि जो ढाबे वाले अंकल होते हैं वो थोड़े जान पहचान के होते हैं। तो वैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे अगर जो कोई पैसा देता नहीं है तो उससे बर्तन वगैरह साफ करवाते हैं। पर उनका लक अच्छा था कि जान पहचान के थे। अब जान पहचान के थे, फिर उन्होंने उनसे क्या बोला कि अंकल हम आपको कल पे कर देंगे, जो पैसे हैं हम आपको कल पे कर देंगे, उसके बदले में आप अभी हमें जाने दो, बर्तन वगैरह साफ मत करवाओ। तो उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे आते हैं उनको पे कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने लाइबिलिटी, मतलब जिस दिन उनके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए, उस दिन उनकी लाइबिलिटी जनरेट हुई। लाइबिलिटी क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं एक तरह से कर्जा। मतलब उन्होंने उससे, अंकल से कर्जा लिया एक दिन के लिए कि हमने आपकी सर्विसेज ले ली हैं, अब हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम आपको कल पे करेंगे। तो एक तरह से वो कर्जा ही तो हो गया कि सर्विसेज ले लिए, पैसे पे नहीं करे, अब नेक्स्ट डे जब उन्होंने पे कर दिया तो उनकी लाइबिलिटीज खत्म होगी। तो ये होता है लाइबिलिटी। अब इसमें ही कुछ ही डेफिनेशंस आती हैं, तो जैसा मैंने बोला डेफिनेशंस आप वैसे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना इनकम। इनकम के बारे में जैसे आप जानते हो, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पापा की इनकम, मम्मा की इनकम। इनकम का टाइम कितने, मतलब महीने में ये 15 तारीख तक इनकम आ जाती है, कब तक आ जाती है, सैलरी भी कह सकते हो उसको। एक इनकम ना एक काफी ब्रॉड वर्ड है। जैसे अब आप देखो, इधर ही देख लेते हैं, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट तो होता नहीं है भाई। जब बैंक हमें, हमारा हमारा सेविंग अकाउंट है उसके अंदर, अब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, तो क्या होगी, हमारी एक तरह की इनकम होगी, इनकम जनरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, ये टाइम लगाएंगे। अब हमने, पापा ने क्या करा कि अच्छा खासा पैसा लेके किसी प्रॉपर्टी पे लगा दिया, उधर मकान खड़ा कर दिया। अब हम ऑलरेडी एक मकान में रहते थे, तो हमें क्या जरूरत भाई, दूसरे मकान खाली तो पड़ा था, अब वो हमें रेंट पे चढ़ा दिया। तो वहां से जो रेंट आ रहा है वो एक तरह से क्या कर रहा है, हमारी इनकम को जनरेट कर रहा है। तो रेंट आना इनकम, और रेंट पे करना एक्सपेंस। यहाँ पे वर्ड्स का और उसके नेचर का काफी डिफरेंस होता है, मतलब काफी अंतर पड़ता है दोनों का ही। अभी मैं इनके नेचर्स बताऊंगा ना, इनकम के, एक्सपेंडिचर के, मतलब एक्सपेंस के, इनकम के, लाइबिलिटी के, एसेट के, जितने भी हैं, कैपिटल वगैरह, इन सब के नेचर बताऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो अब इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोन हमें जैसे इनकम दे रहा है, जैसे फोन पे हम आजकल कुछ होते हैं ना गेम्स वगैरह, गेम्स खेल, एमपीएल खेलो या कुछ भी खेलो। मैं वैसे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी ऐप को, पर जैसे एप्स होते हैं तो वहाँ पे
हमें कुछ टाइम दे के अपना कुछ वीडियोस देख के हमें पैसे मिलते हैं, तो एक तरह से वो भी हमारे इनकम का सोर्स है। अब इसकी एक बार जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। मैं पहले ही बोला था कि मैंने समझा दिया है। आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लिए क्या अपनी उसमें से, बुक्स में से। मैंने तो अभी ये नेट से निकाला है, तो आप बुक्स में से देख लीजिएगा। सो फाइनली हमारे 4 कॉन्सेप्ट कंप्लीट होकर हो गए हैं। अब बचा है लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है असेट और गुड्स। वैसे गुड्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी का ही छोटा भाई है। असेट और गुड्स दोनों एक ही चीज़ हैं। चलो एक कहानी की ओर बढ़ते हैं, उसके थ्रू बताता हूँ मैं आपको कि असेट और गुड्स में क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं। तो एक पहले कहानी सोचते हैं, सुनते हैं मतलब। तो एक बार क्या होता है, आप जाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाके देखते हो कि यार एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट बैठी बैठी है। अब उनके जो काउंटर होता है उस पे आपका दिल आ जाता है। काउंटर पे इमोशन संभालना। काउंटर पे आपका दिल आ जाता है, तो आप उससे कहते हो कि आप क्या ये काउंटर सेल कर सकते हो मेरे को, क्योंकि मेरे को घर पे जरूरत है, तो आप क्या मेरे को सेल कर सकते हो। तो वो सोचती हैं कि यार एक मिनट, मैंने सर के थ्रू सबके थ्रू सुना था कि कस्टमर जो होता है वो भगवान होता है। आज पहली बार देख रही हूँ कि शैतान भी होते हैं। मतलब हमारे अपन के इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में ये क्या परचेज करने आए, अपना काउंटर। अब वो क्या कहते हैं, अपने वो ओनर को बुलाती हैं और उसके बाद वो उनसे पूरी बात बताती है कि इनको हमारा काउंटर चाहिए। तो ओनर आखिर एक बात कहता है कि बेटा सुनो, आपके मन में जो भी गंदी से गंदी बात आ रही है वो आप अपने ऊपर ले लो और दफा हो जाए यहाँ से। अब आप वहां से फर्नीचर के शोरूम में जाते हो। अब फर्नीचर के शोरूम में आप देखते हो कि शॉप के अंदर घुसते ही कि यार ऊपर एसी लग रहा है, यार काफी अच्छा है, एक्सपेंसिव भी है, अच्छा तो है, परचेज करें इसको। अब फर्नीचर वाले अंकल से बोलते हो कि अंकल मेरे को आप ये अपना एसी सेल कर दीजिए, मेरे को ये चाहिए। अब अंकल बोलते हैं कि बेटा आप ऐसे ही जाओगे बाहर या आपको धक्के मार के निकालें। अब ये पूरी कहानी तो यहीं ओवर हो जाती है। अब आप सोच रहे होगे कि समझ सा नहीं आया, या तो सर पागल हैं या फिर हमें पागल बना रहे हैं। मतलब फर्नीचर की शॉप में कौन अपना एसी बेचता है और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में कौन अपना वो बेचता है, काउंटर। अब मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें परचेज करोगे, और जब फर्नीचर की जगह पे जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, तो फर्नीचर परचेज करोगे। अब ये क्या है, गुड्स क्या होते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं जरा। गुड्स वो चीज होती है जिसमें एक व्यापारी व्यापार करता है, एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है। जीएसटी, क्योंकि गुड्स के बेस पे ही हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। अब गुड्स, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स लगेगा गुड्स पर। गुड्स होते क्या हैं जिसपे हम, जिसमें व्यापार करते हैं हम। अब जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, इसका, ये फर्नीचर का है, ये जैगवार है, क्योंकि जैगवार वालों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, फर्नीचर में फर्नीचर के ऊपर। तो जिस चीज की रजिस्ट्रेशन होती है उसी के ऊपर ही ये से गुड्स को परचेज और सेल कर सकते हैं। अब तो ये तो है नहीं फर्नीचर वाले या फिर जैगवार वाले अपना पढ़ाई का बिजनेस चालू कर दें या स्टेशनरी बेचने लगे। कभी देखा है जैगवार के शोरूम में कोई चाय बेच रहा है या भाजी तक तल रहा है? कोई करता है ऐसा? नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि उनका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो उसी के हिसाब से है। वो ऑटोमोबाइल में ही डील कर सकते हैं। अगर जो उन्होंने ऐसा करा है, बच्चों को पढ़ाने लग गया, स्टेशनरी सेल करी, तो उनको जेल हो जाएगी और कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और शॉप एक्ट ये सब हमें बताते हैं कि हम किस उसमें व्यापार करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। नेक्स्ट अपना स्टेशनरी। स्टेशनरी पे हम बस क्या करते हैं, पेंसिल पेन वगैरह स्टेशनरी बुक्स वगैरह परचेज करते हैं। ये तो है नहीं कि हमें अंकल आपको वो वाला कैमरा चाहिए, कैमरा कभी नहीं मांगते हम, क्योंकि हमें पता है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है, हमें पता है कि उनका व्यवहार ही है, मतलब उनका बिजनेस ही है स्टेशनरी को सेल करने का।
गुड्स के अंदर दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या क्या हैं अपनी, वो ये हैं, एक परचेज और एक सेल। मतलब हम जो भी परचेज और सेल वर्ड यूज करते हैं वो गुड्स को ही परचेज और सेल करने में यूज करते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, कोई नहीं, बताता हूँ मैं। अब आपने, आपका खुद का फर्नीचर का बिजनेस है, आप हो रिटेलर। होलसेलर एक अलग है जो होलसेल में परचेज करता है गुड्स, उसको फर्नीचर को। तो अगर जो आप उससे परचेज करोगे फर्नीचर, तो वहां पे आप यूज करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आपको एंट्री मेरे को पता है ढंग से नहीं आती होंगी, कोई नहीं, वो आगे आने वाले टाइम में आ जाएंगी सही से, पर अभी बस आप एंट्री एक बार को सुन लो, और कुछ नहीं है। तो आप यूज करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ऐसे ही अगर जो हमें सेल करना होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप सोच रहे होगे यार, अगर जो हमने फर्नीचर का वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी उसी पे है। अगर जो हमने एसी खरीदा, तो हम क्या वो करेंगे, एंट्री करेंगे। तो उस केस में हम एंट्री करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे जो परचेज और सेल, ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये बस गुड्स के लिए ही होते हैं। अब गुड्स मतलब जो व्यवहार होता है वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। जैसे कि कोई जैगवार मतलब शोरूम डाल रखा है किसी ने, कार ऑटोमोबाइल का, किसी ने फर्नीचर का डाल रखा है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स का डाल रखा है। तो जिसमें वो बिजनेस करता है उसके लिए वो उन चीजों के लिए बस परचेज और सेल वर्ड यूज करेगा। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लो, आपने मोबाइल की शॉप डाल रखी है, तो आपने कोई भी दूसरी बिजनेस से या दूसरे होलसेलर से आपने मोबाइल परचेज करा, तो आप एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप ये नहीं करोगे कि मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप अब उसी सिचुएशन में दूसरी जगह पे आते हैं। अगर जो आप फर्नीचर के शॉप में होते और आप सोचते कि यार मेरे को मोबाइल परचेज करना है, तो आप एंट्री करते इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा होगा, सर के ऊपर से जा रहा होगा 11th वाले के ऊपर, कोई नहीं। अभी कल आने वाले टाइम में, कल को मैं जब इसके नेचर समझाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब गुड्स का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, गुड्स का मतलब डेफिनेशन ही उसकी ये है, थिंग्स दैट आर सेल। मतलब जो चीज हम परचेज और सेल करते हैं वो गुड्स होते हैं। अब आप सोच रहे होगे, हम तो न्यूज़पेपर भी, रद्दी भी सेल करते हैं, तो वो भी गुड्स है। वहां पे सब हर एक चीज का नेचर अलग अलग है। जैसे मैंने आपको इनकम के टाइम पे बताया था कि अगर जो आप रेंट पे करते हो तो आप क्या है, वो एक्सपेंस है। और आप अगर जो रेंट रिसीव करते हो, रिसीव मतलब अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है और वहां पे आपने रेंट के लिए चढ़ा रखी है, तो वहां पे अगर जो आप वो आपको रेंट देता है तो वो हमारी इनकम है। तो वैसे ही हर एक वर्ड का अलग अलग नेचर होता है। एक बार आपको मतलब हर अलग अलग मीनिंग होता है। अगर जो आपको एक बार नेचर पता चल जाएगा ना इनका, आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। तो अब गुड्स का इतना ही था। अब जरा एसेट की बात करते हैं। अब एसेट क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एसेट हर एक वो चीज होती है जो हमारे लिए एक तरह से इनकम जनरेट करती है। एक बार एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ये अपने एसेट हैं, ये टोपे वाले बाबा एसेट नहीं है, ये जो मशीनरी है ये हमारा एसेट है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये एसेट कैसे है, कुछ समझ सा नहीं आया। अब एसेट इस वजह से है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर वो चीज एसेट होती है जो हमें बेनिफिट देती है। बेनिफिट इन द सेंस मतलब जो हमारे लिए इनकम जनरेट करती है। अब ये इनकम जनरेट नहीं कर रही, पर एक तरह से हमारे को बेनिफिट्स तो देगी। जैसे आप लगा दो, अभी मैंने आपको बोला था कि आप फर्नीचर का बिजनेस डाल रहे हो, तो फर्नीचर के बिजनेस में जब इतना सारा वुड आएगा, उसको जब रॉ मटेरियल से फाइनल वुड में कन्वर्ट करेंगे हम, तो उसके लिए किसी चीज का तो यूज होगा, हाथ का तो यूज कर नहीं सकते हम। अब उसके लिए जो हम मशीनरी यूज करते हैं वही तो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में कन्वर्ट करके देती है। तो इस वजह से वो इस तरह से बेनिफिट देती है कि हमारा टाइम और मनी दोनों बच जाता है और हमारा फाइनल गुड भी तैयार हो जाता है। अब दूसरी ओर ये आता है ज्वेलरी वाली पिक। इसमें ज्वेलरी, जैसा आपको पता है, ज्वेलरी शॉप की पिक लग रही है ये। तो ऑब्वियसली बात है, जब ज्वेलरी शॉप ओपन कर रखी है तो उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज्वेलरी शॉप का करवा रखा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है,
हमारा ये गुड है, तो इसको गुड नहीं कह सकते, तो एसिड क्या है? तो इस शॉप में जितने भी एसी होंगे, लाइट्स होंगी, और मतलब लाइट्स नहीं, जितने भी एसी, लाइट्स, फैंस और ये फर्नीचर है बैठने के लिए कस्टमर को, ये सब की सब हमारा एसेट है। वो एसेट कैसे है? क्योंकि ये बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को कंफर्टेबल फील कराने में, मतलब कि कस्टमर आएगा, आराम से कंफर्टेबली बैठ सकेगा और फिर वो ज्वेलरी देखेगा और उसको परचेज करेगा। इस हिसाब से उसका धंधा आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी में कैश की। तो कैश हमारे लिए दोनों चीजों का काम करता है, एसेट का भी, और अगर जो ये बिजनेस के अंदर डाल दिया जाए तो कैपिटल बन जाता है। अगर जो हम अपने पास रखते हैं तो ये एसेट बन जाता है। अगर जो हम इसको किसी को देते हैं और उसकी सर्विसेज लेते हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो इस इसी का ही नहीं, सभी का अलग अपनी अपनी जगह पे अलग अलग रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको इनकम का बताया था, रेंट अगर जो लेते हैं तो हमारे लिए इनकम होती है, और देते हैं तो एक्सपेंस होता है। वैसे ही इसी हर चीज का अपना अपना नेचर होता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। ये है इसकी डेफिनेशन, जिसमें एसेट में ये बताया गया है कि जो हमारा एसेट होता है वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय होता है बिजनेस। अब जैसा मैंने बोला था कि आप एक बार पढ़ लेना डेफिनेशन को। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एसेट और लायबिलिटी का। अभी आप 11th में 12th में होगे तो उसमें आपको जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो टीचर्स आपको एक बात बोलेंगे कि आप अपने मम्मी पापा के लिए एसेट बनना, लाइबिलिटी मत बनना। अब इसमें एसेट और लाइबिलिटी का कैसे? वो ऐसे कि जब मम्मी पापा हमारे लिए अपनी सैलरी का, इनकम का एक पार्ट लगाते हैं, हमारे ऊपर खर्च करते हैं, वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरह से वो हमारे, जब तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो इन्वेस्ट ही करते रहते हैं। अगर जो हम बाद में आके उस, जब उनका घर पे बैठने का टाइम आ जाता है और हमारे कमाने का टाइम आ जाता है, जब हम इनकम कमाने लगते हैं, तो जैसा मैंने बोला था, जब एसेट कोई इनकम जनरेट करता है तो वो एसेट बन जाता है। तो वैसे ही जब हम इनकम कमाएंगे तो हम अपने मम्मी पापा के लिए एसेट बन जाएंगे। और अगर जो हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या फिर कुछ भी होता है, या फिर हमारी जॉब नहीं लग पाती है, तो हम उनके लिए एक तरह से लाइबिलिटी बन जाते हैं। लाइबिलिटी कैसे? कि कभी कभार क्या होता है, जब स्कूल की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन करते हैं हम, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो उसमें पैसा चाहिए होता है ज्यादा। तो वो एक टाइम पे बैंक लोन लेते हैं या फिर किसी से क्रेडिट पे लेते हैं, तो वो एक तरह से क्या होती है, लाइबिलिटी, कि बेटा जब या बेटी जब कमाएगा तो उन्हें वापस कर देगा। अब हम खुद ही इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, खुद ही एसेट नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या बनेंगे हम? लाइबिलिटी। पर मेरे को पता है कि आप एसेट बनने वाले हो सब, सभी एसेट बनना चाहते हैं, लाइबिलिटी कोई नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो जो कल मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या एसेट, एक्सपेंस और लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, इन सब का क्या क्या नेचर होता है, इन सब का क्या रोल होता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा। अब फाइनल मुद्दा ये है कि मैंने बहुत सारी मेहनत करी है, तो मेरी मेहनत के ऊपर प्लीज कमेंट करिएगा। तो उसमें बताइएगा कि क्या क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, क्या गलत लगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम जो है वो ज्यादा खराब नहीं था या ज्यादा अच्छा नहीं था। अगर जो आपको अच्छा ना लगे तो डेफिनेटली डिसलाइक कर देना है। सो थैंक यू। और